तालिबान पाकिस्तान के एक हिस्से पर अपना कब्जा कर चुका है और यह लिस्ट अब और लंबी होती जा रही है। सालार जई का पाकिस्तानी मिलिट्री बेस अब तालिबान के कब्जे में। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की बाजौर पोस्ट भी तालिबानी सत्ता कायम वहां हो चुकी है। तालिबान का नया और एक अहम टारगेट वजीरिस्तान भी है, जहां उसने पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उनकी 17 चौकियों पर कब्जा कर लिया है और अब तालिबान वजीरिस्तान के कई गांवों पर भी अपने कब्जे का दावा कर रहा है। ना दबा सकते हैं, हमें थोड़ा लेन देन करके आगे हमें थोड़ा देना भी पड़ता है ना, तो टेबल टॉक हमारे लिए बेस्ट होगा। हमारे लिए रिटेलिएशन जो है ना किसी भी सूरत हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है। आपको पता है कि तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके को क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, सारे का सारा। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान का इस पे कोई हक नहीं है और अनकरीम हम खैबर पख्तूनख्वा पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान अपनी बेइज्जती को बहानों वाले पैबंद से छिपाने में लगा हुआ है। तालिबान के दावे पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की ओर से सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि हमले से कुछ वक्त पहले ही बाजौर में आर्मी पोस्ट खाली कर दी गई थी। गवर्नमेंट को, इंतजामिया को सोच के थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के हालात क्या कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को लेके कहाँ पे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को बिल्कुल जीरो लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। फिर बड़ी बात यह कि इस्लामी कंट्री है, वो भी एक साइड पे हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म। हाँ देखिए ईरान है ना, ईरान जी वो टोटल इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करना चाहता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान तो एटॉमिक पावर है, हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास एक ही एटम बम है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी एटमी पावर है, हाँ पावरफुल मुल्क है। अच्छा, लेकिन ये देखिए आए दिन जंग का माहौल। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और वजीरिस्तान के अंदर जो है 17 चौकियों पर जो है पाकिस्तानी आर्मियों को सफाया करने के बाद 17 चौकियों पर कब्जा कर चुका है तालिबान। ठीक है, वही खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को लेकर के जो है बहुत ही बड़ा जो है धमकी दिया है पाकिस्तान को कि खैबर पख्तूनख्वा इलाका जो है वो पूरी तरह से जो है तालिबान का है, उस पर जो है नाजायज़ कब्जा कर रखा है पाकिस्तान। उसको जल्द से जल्द वो जो है कब्जा कर लेगा और वजीरिस्तान के कई गांवों पर भी जो है कब्जा किया है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की आर्मी जो है वो डर रही है दोस्तों। जिस तरीके से लाखों की तादाद में लोग जो है तालिबान के हथियार लेस जो है आगे धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की आर्मी के हाथ पांव जो है वो फूलने लगे हैं कि अब क्या होगा आगे। एक हिस्से पर अपना कब्जा कर चुका है और यह लिस्ट अब और लंबी होती जा रही है। सालार जई का पाकिस्तानी मिलिट्री बेस अब तालिबान के कब्जे में। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की बाजौर पोस्ट भी तालिबानी सत्ता कायम वहां हो चुकी है। तालिबान का नया और एक अहम टारगेट वजीरिस्तान भी है, जहां उसने पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उनकी 17 चौकियों पर कब्जा कर लिया है और अब तालिबान वजीरिस्तान के कई गांवों पर भी अपने कब्जे का दावा कर रहा है। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान अपनी बेइज्जती को बहानों वाले पैबंद से छिपाने में लगा हुआ है। तालिबान के दावे पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की ओर से सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि हमले से कुछ वक्त पहले ही बाजौर में आर्मी पोस्ट खाली कर दी गई थी। यहां से सुरक्षा बलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। यह प्रक्रिया सिर्फ बाजौर तक ही सीमित नहीं है, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान की चौकियों से भी जवानों को हटाया गया है। यानी पाकिस्तान ये तो मान रहा है कि अब इन चौकियों पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन साथ ही वो ये कह रहा है कि उसे पहले ही पाकिस्तानी जवानों ने खाली कर दिया था। मतलब पाकिस्तान के बहाने के मुताबिक पीटा तो वो गया है, लेकिन दर्द ज्यादा नहीं हुआ। ना दबा सकते हैं, हमें थोड़ा लेन देन करके आगे हमें थोड़ा देना भी पड़ता है ना, तो टेबल टॉक हमारे लिए बेस्ट होगा। हमारे लिए रिटेलिएशन जो है ना किसी भी सूरत हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है। आपको पता है कि तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके को क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, सारे का सारा। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान का इस पे कोई हक नहीं है और अनकरीम हम खैबर पख्तूनख्वा पे कब्जा कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा यानी कि बलोचिस्तान पर कब्जा। देखें, अब मैंने रिसेंटली यही बात की ना कि 2021 से उनकी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने 2.5 सालों में नहीं बोला, तो ऐसा तो कुछ हमारे से गलत हुआ है ना।
ऐसा तो कुछ गलत हुआ है कि उन्होंने कहा कि यही डिफेंस मिनिस्टर थे उनके, यही उनके प्राइम मिनिस्टर थे, यही उनके अमीर थे, जिन्होंने कभी नहीं कहा, कभी उन्होंने केपीके पे क्लेम नहीं किया। केपीके में हमारी एक मजबूत गवर्नमेंट भी है जो कि 100% अवामी सपोर्ट से आई हुई है, लेकिन उन्होंने लेकिन आप ये देखें कि अगर उन्होंने इस वक्त ये बात की है तो उसके पीछे कुछ मुहर्रिकात तो होंगे ना, जिसमें उनके देखे तहरीके तालिबान है, अगर उनकी गलती होगी तो पाकिस्तान में भी हो सकता है कि ऐसे मामलात हों जहाँ पे हमारी गलती हो कि हम गवर्नमेंट को एक्सट्रीम लेवल पे लेके गए कि उन्होंने, उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बयान जारी किया तो वो तो हमारा हिस्सा है। हालांकि आप ये देख लें कि वहाँ पे मुल्ला उमर ने भी इसको क्लेम नहीं किया था, वहाँ पे उनके जो हैं डॉक्टर अब्दुल्ला थे उन्होंने क्लेम नहीं किया था, लेकिन इंटरनली मामला चलते रहते, लेकिन उन्होंने केपी पे क्लेम नहीं किया था। अब ये क्लेम जो है ना, ये नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्री है और इसके लिए हमें खुले दिल के साथ बात करनी पड़ेगी वहाँ पे। अगर हम ये कह लें कि हम रिटेलिएशन से या हम अपने हथियारों से उनका दिफा करेंगे तो जितने देखे वो तो ऑलरेडी वो तो देखें उन्हें ये लगता है कि हम लोग तो जहाद कर रहे हैं, ठीक है। वो कौम 40 साल हालते जंग में रही है लेकिन किसी के आगे ना झुकी है, ना वो उसने किसी को अपने आगे डटने दिया है। रूस और अमेरिका जैसे लोगों को अपने मुल्क से मार के भगा दिया। देखें वही ना, उन्हें मौत का खौफ नहीं है और उन्हें नुकसान का भी खौफ नहीं है। उन्हें ये नहीं है कि हम क्या, हमारा नुकसान क्या हो जाएगा, ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। अब नुकसान तो वो होता है ना कि जब भी दो बंदों के दरमियान लड़ाई होती है ना, तो जो आप ये कह लें कि सियाना या मालदार बंदा होता है, और जिसे हम लोग कहते हैं कि ये तो पागल हो जाते, इसके पल्ले कुछ नहीं है, जिसके पल्ले कुछ नहीं होता ना, उससे लोग इसलिए डरते हैं कि इसका तो कुछ भी नहीं जानना लेकिन हमारा बड़ा कुछ चले। मतलब मामला चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि लोग अफगानिस्तान बिजनेस करने या जॉब करने जाएंगे जैसे वो लोग हमारी इधर आते हैं, लेकिन उनके मिनिस्टर हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बोला पाकिस्तान हमें हकीर समझता है, पाकिस्तान हमें छोटा समझता है और आए दिन कोई ना कोई अटैक कर देता है। वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बोला है। अच्छा, बाहर के लोग पहले इधर आते थे कारोबार करने के लिए, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं पाकिस्तान में। ठीक हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, यहाँ से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा उठा लिया है। ठीक है। उनको ये नहीं पता कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं सेफ है। बिल्कुल है। मेरे वाले साहब खुद नवाज शरीफ के साथ रह चुके हैं। ठीक हो गया। ठीक है। जब नवाज शरीफ साहब 1998-99 में बाहर गए ना, जब सऊदीया चले गए हैं, तो साथ मेरे वाले साहब थे, उन्होंने आज तक दोबारा पूछा ही नहीं है कि आप किस हालत में है, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या मामला है। मैं हर तरह के सबूत दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई जो दिन ब दिन आपके ख्याल से अगर बढ़ रही है, आज से 5 दोस्तों आपको मालूम होगा कि पहले तालिबान और पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा मित्रता था, बहुत ही बढ़िया ये लोग चलाते थे। इस समय जो है 36 का आंकड़ा चल रहा है और इस आंकड़े के बीच में जो है अब बहुत ही बड़ा डिसपॉइंट आ चुका है। ये आ चुका है दोस्तों कि जब से पाकिस्तान ने तालिबानियों को भगाया तब से पूरे पाकिस्तान के अंदर गुस्से का माहौल बना हुआ है। उसी का बदला जो है अब तालिबान पाकिस्तान से ले रहा है दोस्तों। और इसमें जो है पूरे पाकिस्तान की कई जगहों पर जो है बहुत ही बड़ा धमाका किया गया, लगातार धमाका हो भी रहे हैं। कई जगह काम जो है कब्जे भी कर लिए गए, चौकियाँ उड़ा दी गई है और पाकिस्तान की आर्मी तक सरेंडर की गई थी, उसकी भी वीडियो वायरल हुई थी। पाकिस्तान की आर्मी जो है घुट्टे टेक दिया था और ये लोग जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है जश्न मना रहे थे तालिबानी इस कामयाबी को लेकर के। अब ये सिलसिला और लगता है आगे बढ़ता जा रहा है। अब कुछ ही लोग आए थे, लेकिन अब जो है लाखों की तादाद में जो है तालिबान की तरफ से लोग जो है वो पार्थ बन रहे हैं, जिसको देख करके पाकिस्तान की आर्मी के हाथ पांव फूल चुके हैं दोस्तों। हैरान हो चुकी है कि आखिर में इन लोगों का सामना कैसे किया जाएगा। ये सोचकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी जो है दिमाग घूम गया है। वो बोल रहे हैं कि कोई गतिविधियां अपनाएंगे जिससे युद्ध को रोका जाएगा। तालिबान के मेन ख्वाजा जो है उनसे बात की जाएगी कि इस युद्ध को किसी भी तरीके से रोक दे, क्योंकि अब पाकिस्तानियों की बस की बात नहीं है कि तालिबान से युद्ध करके सामना कर सके दोस्तों। ये वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2025 के पहले दिन ही बहुत ही बड़ा कांड हो गया दोस्तों।